We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we do have one more topic, that is how to choose the right B schools. If you have a good percentile in your CAT, MET or competitive examination, then which all are the way by which you can see the good colleges. Topic is very interesting, बहुत अच्छा topic है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले if in case अगर आपने किसी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा, then we do have a coupon code for multiple colleges. You can ask me for the coupon code so that I can give you the coupon code, and with that coupon code you can fill either free of cost or 50% discounted form. If you have already taken admission in some institute, then I do have pass out students or the current student name and number so that you can connect directly to the students and get to know the real picture of that particular college or university. The big question is, there are 5,000 plus B schools in India. Which one is right for you? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत सारे B schools हैं ऑल ओवर इंडिया. ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में. कैसे पता करोगे कौन सा B schools आपको सूट करता है नहीं करता? लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप. व्हाई दिस चॉइस मैटर? क्यों करती है? क्योंकि आपका ह्यूज इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर आपको 10 लाख प्लस फीस आपका खर्च होने जा रहा है. सो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बड़ा है. अब ये इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? पेरेंट्स की मदद से हो सकता है, बैंक लोन की मदद से हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा वापस करना है. फ़र्क सिर्फ इतना हो सकता है कि पेरेंट्स को लिया हुआ पैसा विद इंटरेस्ट वापस ना करना पड़े, लेकिन बैंक से लिया हुआ पैसा विद इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा ही. इफेक्ट्स आफ्टर करियर पाथ, नेटवर्क, ROI, उस जहाँ पे भी आप लोगे एडमिशन उसमें आपको देखना होगा कि ROI क्या है, नेटवर्किंग क्या होती है उस कॉलेज की में आपकी. नॉट एवरी टॉप कॉलेज इज राइट फॉर एवरी स्टूडेंट. हर एक अच्छा कॉलेज आप एज ए इंडिविजुअल आपके लिए ठीक नहीं हो सकता. वो कैसे, वो भी बताने की कोशिश करेंगे. अपने आप का एक रिफ्लेक्शन हमें करना होगा. व्हाट आर योर करियर गोल्स? आपके करियर गोल्स क्या हैं? जैसे कंसल्टिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स, मार्केटिंग, किस में जाना चाहते हैं? डू यू प्रेफर स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल लर्निंग? क्या आपको किस तरह की लर्निंग चाहिए? क्या आप क्लासरूम में जाके पढ़ सकते हैं, या आपको ऑनलाइन मीडियम से पढ़ना है, या फिर डिस्टेंस मोड से लेना है MBA में? आर यू रेडी फॉर टू रिलोकेट? क्या आपको अपने यहीं से करना है, या फिर आप दूसरे सिटी में भी जा सकते हैं? डू यू वांट इंडस्ट्री एक्सपोजर और एकेडमिक डेप्थ? क्या आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर चाहिए? इंडस्ट्री का एक्सपोजर मीन्स आपको वहाँ की बारे में पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री आज की डेट में किन टूल्स पे काम करता है. द कोर पैरामीटर टू एवेल्यूएट, कैसे पता करेंगे किसी कॉलेज को? इन डेप्थ कैसे रिसर्च करेंगे कि ये कॉलेज आपके लिए बेटर है या नहीं है? उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट, एक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, कि क्या जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है, एक्रेडिटेड है सारी गवर्नमेंट बॉडी से, जैसे AICT, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, UGC, यूनियन ग्रांट कमीशन. अगर PGDM दे रहा है तो AICT, AIU से अप्रूव्ड है या नहीं है? और अगर MBA दे रहा है तो क्या वो कॉलेज UGC और NBA से अप्रूव्ड है या नहीं है? सेकेंड, एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है. क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर द सेक ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सेप्ट कर रहा है, या सच में उसका कोई कट ऑफ क्राइटेरिया भी है? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे देखने को मिलेंगे जो डाल तो देंगे कि 80 परसेंटाइल कैट, 90 परसेंटाइल कैट, लेकिन जब आप उनसे पूछोगे मेरे 9 परसेंटाइल कैट है, तो भी वो कहेंगे कि हमारा खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ GDPI या प्रोफाइल बेस पे आपको एडमिशन देते हैं. तो वहाँ भी एक चीज़ बहुत समझ में आने की कोशिश, समझ में आ सकता है काफ़ी कुछ आपको. तीसरा, फैकल्टी और कैरिकुलम क्वालिटी कैसी है, जो ज़्यादातर कॉलेज अच्छा ही दिखाएंगे आपको. फोर्थ, पीयर ग्रुप और एलुमनाई नेटवर्क, वो कॉलेज कितना पुराना है और कितने कंपनीज में उसके एलुमनाई जा चुके हैं, यानी कि एलुमनाई नेटवर्क वहाँ का कैसा है. फिफ्थ, फीस और ROI, कितना फीस आप पे कर रहे हो और उस हिसाब से आपको ROI क्या मिलने जा रहा है. और लोकेशन एंड इंडस्ट्री कनेक्ट, किस लोकेशन में है वो कॉलेज. कहीं ऐसा ना हो दिल्ली के नाम पे NCR का कॉलेज हो, कहीं ऐसा ना हो मुंबई के नाम पे पुणे का कॉलेज हो, कहीं ऐसा ना हो बेंगलोर के नाम पे बेंगलोर से 2-3 घंटे के रास्ते पे वो कॉलेज हो. इसलिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका इंडस्ट्री कनेक्ट कैसा है, जो आप शायद पता ना लगा पाएँ. टीयर वाइज B स्कूल स्ट्रक्चर की बात करें तो Tier 1, Tier 2, Tier 3, 3 टीयर में डिवाइड किया गया है. हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताने की कोशिश करें तो ज़्यादातर IIMS Tier 1 में दिखाई देंगे आपको. इसके अलावा ISB, XLRI, SP Gen, ये सब Tier 1 में दिखाई देंगे. Tier 2 की बात करें तो MDI, IMT, तापमी, ग्रेट लेक्स. एंड Tier 3 की बात करें तो सारे वो डिसेंट कॉलेजेस जिनके ROI बेस्ड कॉलेजेस हैं, यानी कि वो कॉलेज जो सब खराब है लेकिन कम खराब कौन सा है वो चेक करने वाली बात है. मैचिंग गोल्स टू स्कूल्स. नंबर 1, वांट ग्लोबल एक्सपोजर. क्या आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए? अगर ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए तो आपको ISB, ग्रेट लेक्स,
GMAT बेस्ड PGDM के कॉलेज देखने होंगे। अगर हार्डकोर फाइनेंस और कंसल्टिंग चाहिए तो IIMS देखने होंगे, MDI देखना होगा, FT जैसे कॉलेज देखने होंगे। अगर एंटरप्रेन्योर सपोर्ट चाहिए तो SP जैन, SIBM, नार्सी मुंजी इस तरह के कॉलेज आपको देखने होंगे। और अगर कोई कार्रवाई चाहिए तो तापमी, ग्रेट लेक्स, KG सुमैया जैसे कॉलेज देखने होंगे जिसमें फीस थोड़ा सा कम है। वही कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं जिसे हमें अवॉइड करना होगा, जैसे ब्लाइंडली चेज रैंकिंग। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रैंकिंग को चेज करते हैं, NIRF रैंकिंग को चेज करने लग जाएंगे, वो ब्लाइंडली चेज नहीं करना आपने। इग्नोरिंग प्रोफाइल फिट एकेडमिक्स वर्क एक्सपीरियंस। अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है, आपकी एकेडमिक्स क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उस हिसाब से भी आपको कॉलेज चूज़ करना होगा। आपका अंडर एस्टिमेट मिड टियर कॉलेजेस विद सॉलिड ROI। हम कई बार क्या करेंगे कि नाम के पीछे दौड़ना शुरू करेंगे, जो सच में बहुत अच्छा ROI दे रहे हैं उनको अंडर एस्टिमेट करने लग जाएंगे, वो नहीं करना। नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज अर्ली इनफ, या फिर हम कुछ ऐसे भी कॉलेज होंगे जिनका हम कट ऑफ क्राइटेरिया तो क्लियर करेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आएगी, क्योंकि हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करी टाइम पे, तो वो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमें मिलना चाहिए कॉलेज, वैसे शायद कॉलेज हमें ना मिल पाए। हाउ वी हेल्प यू टू डिसाइड, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? पर्सनलाइज प्रोफाइल एवेल्यूएशन। आप हमें अपनी प्रोफाइल देंगे तो हम एवेल्यूएट करके बता सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको सूट करता है। B स्कूल शॉर्ट लिस्टिंग, आपके लिए B स्कूल की शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। SOP एंड इंटरव्यू गाइडेंस, हम आपको इंटरव्यू के लिए गाइड कर सकते हैं। एंड स्कॉलरशिप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिशन फॉर्म एंड द स्कॉलरशिप, इसमें काफ़ी हेल्प होगी। यानी कि बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म फ्री या 50% डिस्काउंट में आपको देखने को मिलेंगे, या फिर इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप के लिए भी कॉलेज शायद ना बताएं, तो वो भी हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आपको समझाने के लिए कि भाई MBA PGDM के एडमिशन से पहले आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। शायद इस साल एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई है। लेकिन स्क्रीन पे हमारा नंबर है, कुछ भी समझना है उस पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।